हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है क्विकसैंड। ये मूवी इसी साल रिलीज हुई है और अगर इसके रेटिंग्स की बात करें तो इसकी IMDb रेटिंग 4.4 आउट ऑफ 10 है। ये एक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी है। मूवी काफी बढ़िया है एंड होप आपको इसकी एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। तो बढ़ते हैं अपने मूवी एक्सप्लेनेशन की ओर। तो मूवी की शुरुआत में हम दो आदमियों को देखते हैं जो कि पेशे से शायद चोर लुटेरे होते हैं, लेकिन अब शायद उनका धंधा मंदा पड़ गया है। तो वो लोग लेस एरिनास में स्नेक हंटिंग पर हाथ आजमा रहे होते हैं, लेकिन उनमें से एक आदमी थोड़ा डरपोक सा होता है और वो अपने साथी से कहता है कि हमारा पुराना धंधा ही ठीक था और इन जहरीले सांपों को पकड़ना कितना रिस्की काम है। तब उसका दूसरा साथी कहता है कि क्या तुम्हें इन सांपों के चमड़ों का रेट पता है? इन चमड़ों को बेचकर हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। तब वो दूसरा साथी बेचारा उसका कहा मान ही जाता है और कुछ आवाज सुनने पर वो सांप समझकर उसे पकड़ने के लिए जाता है भागते हुए। और भागते भागते वो एक दलदल जैसी जगह पर पहुंच जाता है, जहाँ पर वो किसी चीज में अटक के गिर जाता है और बगल में पड़ी एक आदमी के कंकाल को देखकर वो डर के मारे चिल्लाने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर सोफिया और जॉश को देख पाते हैं, जो कि उसी समय कोलंबिया आए हुए थे कुछ काम के सिलसिले में। और वो कपल पेशे से डॉक्टर्स होते हैं और कोलंबिया में भी उसी काम को लेकर प्रेजेंटेशन के लिए कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए हुए थे। और जब वो होटल में एंटर होते हैं तभी उन्हें जॉश का फ्रेंड मार्कोस मिल जाता है और उसी ने वो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवाया हुआ होता है। मार्कोस से कुछ बातें करने के बाद सोफिया और जॉश अपने कमरे में जाते हैं, जहाँ पर सोफिया देखते हैं कि वहाँ पर सिर्फ एक ही बेड होता है और काफी लंबे समय से दोनों कपल्स में कुछ अनबन चल रही होती है, इसलिए सोफिया जॉश के साथ में बेड पर सोना नहीं चाहती थी। और इससे हमें ये पता चलता है कि उनका रिश्ता शायद खतरे में है। और इसके पीछे का रीजन हमें पता चलता है क्योंकि जॉश पहले से काफी ज्यादा ड्रिंक करने लगा था। डिनर के बाद जब सोफिया सोने चली जाती है तब जॉश मार्कोस को अपनी सिचुएशन के बारे में बताता है कि उनका रिश्ता कभी भी टूट सकता है। तब मार्कोस जॉश का दिल हल्का करने के लिए जॉश के साथ में हाइक पर जाने के लिए अरेंज करता है, लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग मार्कोस को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और वो हाइक पर नहीं जा सकता। तब जॉश भी प्लान कैंसिल कर देता है, लेकिन सोफिया को फॉरेस्ट में हाइक के लिए जाना था। पहले तो जॉश सोफिया की सेफ्टी के लिए उसे जाने से मना कर देता है, लेकिन फिर बाद में सोफिया का दिल रखने के लिए वो मान जाता है। तब होटल के रिसेप्शनिस्ट उन्हें रेन फॉरेस्ट का वो मैप दिखाते हैं और उन्हें उस फॉरेस्ट के रिस्ट्रिक्टेड एरिया पर जाने के लिए मना भी करते हैं। जॉश और सोफिया तब तैयार हो जाते हैं वहाँ पर जाने के लिए। तभी हम होटल के रिसेप्शनिस्ट को एक आदमी से इशारे करते हुए देखते हैं, जॉश और सोफिया को दिखाकर, और ये वही आदमी होता है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा हुआ था। और लगता है कि होटल वालों और उस आदमी के साठगांठ की वजह से ही वो लोग टूरिस्ट को लूटा करते थे। इसके बाद सोफिया और जॉश वैन लेकर निकल पड़ते हैं फॉरेस्ट की ओर और दोनों उस जगह पर हाइकिंग एंजॉय करते हैं। लेकिन तभी बादल की गड़गड़ाहट की वजह से जॉश डिसाइड करता है कि उन्हें होटल लौट जाना चाहिए, वरना वो उस बारिश और तूफान में किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग अपने वैन के थोड़े नजदीक पहुंचते हैं तब वो लोग उस आदमी को उनकी वैन को बिना चाबी के खोलने की कोशिश करते हुए देखते हैं और उसे देखकर छुप जाते हैं। लेकिन जॉश जोश में आकर उसे डराने जाने लगता है। तब सोफिया उसे बहुत रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो फिर भी नहीं मानता। तब जैसे ही जॉश उस आदमी के सामने जाता है उसे डराने के लिए, तब वो आदमी जॉश को अपनी रिवॉल्वर निकाल कर डरा देता है और उससे उसके पास मौजूद सारे पैसे भी मांगता है और सोफिया को बाहर आने के लिए बोलता है। लेकिन जॉश कहता है कि वो अकेला है और सोफिया उसे छोड़कर चली गई है, लेकिन फिर भी वो आदमी जॉश की एक नहीं सुनता। तब मजबूरन सोफिया को जॉश की जान बचाने के लिए बाहर आना पड़ता है और उन्हें अपना बैग भी उस आदमी को देना पड़ता है। तब मौका पाकर जॉश उस आदमी को हिट कर देता है और दोनों वहां से भाग निकलते हैं। और क्योंकि वो आदमी लगातार गोलियां चला रहा होता है, सोफिया और जॉश डर के मारे फॉरेस्ट के उसी रिस्ट्रिक्टेड एरिया में घुस जाते हैं ताकि वो आदमी उन्हें ढूंढ न पाए। तभी वहाँ पर बारिश होने लगती है और सोफिया और जॉश आपस में ही झगड़ने लगते हैं। तब जॉश गोली की आवाज सुनकर सोफिया को अकेले ही भागने के लिए बोलता है और सोफिया भागते भागते किसी पेड़ से टकराकर बेहोश होकर गिर जाती है। और होश में आने के बाद जॉश को ढूंढते हुए वो जाकर एक दलदल में गिर जाती है और उस जंगल में वो जो दलदल होते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल जमीन की तरह दिख रहे होते हैं, इसलिए लोग समझ नहीं पाते कि वो जमीन पर चल रहे हैं या दलदल में घुसने वाले हैं। सोफिया की हेल्प की आवाज सुनकर जॉश सोफिया के पास दौड़ता हुआ चला आता है और सोफिया को उस दलदल से निकालने के लिए चीजें ढूंढने लगता है, लेकिन जॉश को लकड़ी के डंडे के सिवाय कुछ भी नहीं मिलता और वो भी टूट जाता है। तब जॉश सोफिया को ना हिलने के लिए बोलता है, लेकिन सोफिया बाहर निकलने के लिए लगातार जद्दोजहद कर रही होती है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से डूब जाती है। तब जॉश को भी मजबूरन उस दलदल में कूदना पड़ जाता है। जॉश किसी तरह अपनी ताकत लगाकर सोफिया को ऊपर खींच के ले आता है और अब तो दोनों ही इस दलदल में फंस चुके थे और उन्हें निकालने वाला कोई भी नहीं होता। और दूसरी तरफ मार्कोस जॉश के रूम पर पहुंच जाता है और वहां पर उसे
जॉश के वॉइस मैसेज से पता चलता है कि जॉश और सोफिया हाइकिंग के लिए गए हैं। सोफिया को तभी अपने पैर के नीचे कुछ फील होता है और उसे ऊपर निकालने पर वो उसी आदमी की लाश होती है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में भागते हुए देखा था, और उसकी बॉडी की कलर बिल्कुल चेंज हो चुकी थी। जॉश को उसके पास एक बैकपैक मिलता है और उसमें एक राइफल, टॉर्च, नाइफ वगैरह मिल जाता है, और उस राइफल में सिर्फ 2 ही बुलेट्स होते हैं। तब जॉश के दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो उस बैकपैक को स्ट्रैप्स में काटकर एक लंबी रस्सी गांठ मारकर बना सकते थे और पीछे पड़े उस बड़े से पत्थर में फंसाकर दलदल से बाहर निकल सकते हैं। तब सोफिया तुरंत ही बैग को स्ट्रैप्स में काट डालती है। सीन शिफ्ट होता है और हम मार्कोस को होटल में देखते हैं। तब मार्कोस उसी लुटेरो को जॉश के बैग के साथ नोटिस करता है और मार्कोस उसके पास जाता है उस बैग के बारे में पूछने के लिए, और दोनों में बहसबाजी हो जाती है और वो लुटेरा तब भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन होटल मैनेजमेंट उन दोनों को ही पुलिस के हवाले कर देते हैं। सोफिया ने उस बैग के स्ट्रैप से रस्सी तैयार कर ली होती है, लेकिन जब वो उस रस्सी को पत्थर की तरफ फेंकती है तो वहां तक वो पहुंचता ही नहीं। तब दोनों अपने जैकेट्स के साथ भी वही करना चाहते थे जो उन्होंने बैग के साथ में किया था, लेकिन फिर जॉश सोचता है कि मार्कोस उन्हें जरूर ढूंढने के लिए आएगा। लेकिन सोफिया को जॉश की बातों पर यकीन नहीं होता क्योंकि मार्कोस उन्हें इतनी बड़ी जंगल में कैसे ढूंढ पाएगा। और तभी उनके ऊपर से एक हेलीकॉप्टर गुजरता है और वो दोनों हेल्प के लिए चिल्लाने लगते हैं, लेकिन दूरी इतनी ज्यादा थी कि उनकी आवाज उन तक पहुंच ही नहीं सकती थी। सोफिया तब अपनी आवाज पहुंचाने के लिए राइफल से बुलेट फायर करना चाहती थी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता, इसलिए जॉश उसे रोक लेता है और फिर दोनों परेशान होकर रोने लगते हैं। वो दोनों उस एक जगह पर खड़े खड़े डिहाइड्रेट हो रहे होते हैं और उनके पास जितना भी पानी था वो सिर्फ उस बैकपैक में था, और वो भी वो चोर उठाकर लेकर गया। तभी सोफिया के गर्दन पर ढेर सारी जहरीली चींटियां चढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा हर्ट होने लगता है। तब जॉश से ये देखा नहीं गया और उसने अपने पास में मौजूद वोडका की बोतल निकालकर सोफिया को दे दी ताकि वो उन एंट्स को मार सके। लेकिन उन एंट्स को मारने के बाद सोफिया जॉश पर गुस्सा करने लगती है कि वो इन हालातों में भी ऐसी चीज लेकर घूम रहा है। तब जॉश बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील करने लगता है और वो सोफिया से कहता है कि काम के स्ट्रेस के वजह से वो बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करने लगा था, और वो रोने लगता है सोफिया को समझाते समझाते। तभी सोफिया एक स्नेक को अपने पास आते हुए देखती है और वो स्नेक बिल्कुल जॉश के पीछे ही होता है और वो अपने एग के लिए वहाँ आ रही होती है। सोफिया जल्दी से राइफल उठाकर उसे शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि सोफिया उसे शूट कर पाती वो स्नेक जॉश को आकर बाइट कर लेता है। और अब जॉश के पास सिर्फ 6 ही घंटे बचे थे जिंदा रहने के लिए, और अगर उसे एंटीवेनम नहीं मिला तो जॉश की जान भी जा सकती थी। और दूसरी तरफ मार्कोस उस लुटेरे से सेल में बातें करके जॉश के बारे में पूछने की कोशिश करता है। तब इन्फॉर्मेशन देने के लिए वो लुटेरे मार्कोस की वॉच ही मांग लेता है। तब मार्कोस मजबूरन अपनी वॉच उसे दे देता है और जॉश का पता जानने के बाद वो पुलिस वालों से कहता है कि वो एक डॉक्टर है और उसे अपने फ्रेंड की जान बचानी है। और यहाँ जॉश पूरी तरह से अपनी उम्मीद हार रहा था और जहर उसके गले तक पहुंच चुका था और जॉश का ब्लड पूरी तरह से क्लॉट होना शुरू हो चुका था। तब सोफिया को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। तब सोफिया नाइफ को लाइटर से गर्म करके जॉश के गले के पास की आर्टरी को काट कर किसी तरह से वो क्लॉटेड खून बाहर निकाल देती है, और इस इंसिडेंट के दौरान दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद दोनों ही होश में आ जाते हैं और कुछ देर के लिए जॉश की जान भी बच जाती है और दोनों अपने लाइफ के बीते हुए पलों को याद करने लगते हैं। और अब शायद वो दोनों अलग नहीं होना चाहते थे, क्योंकि सोफिया ये समझ चुकी थी कि जॉश उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। और सोफिया तब फिर से वहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचने लगती है और सोफिया कहती है कि वो स्नेक का इस्तेमाल कर सकते हैं रस्सी को बड़ा करने के लिए, और वो मजबूत होगा और टूटेगा भी नहीं, और उसके लिए उसे उस स्नेक को मारना पड़ेगा और वो उसे मारेगी। तब जॉश सोफिया से कहता है कि वो सांप तो डर के मारे मीलों दूर चला गया होगा। तब सोफिया कहती है कि वो एक माँ है और वो अपने अंडे को छोड़कर कहीं भी दूर नहीं जाएगी। और सोफिया तब बाइनोकुलर से उस सांप को देख लेती है और उस पर सामान फेंककर उसे अपने पास बुलाने की कोशिश करती है, और तब वो सांप गुस्से के मारे उसके पास आने भी लगता है। लेकिन इस बार वो सांप आगे से नहीं बल्कि सोफिया के पीछे से आता है और सोफिया को कंफ्यूज कर देता है। लेकिन सोफिया भी चालाक थी और वो उसकी इमेज नाइफ में देख लेती है, लेकिन इससे पहले कि सोफिया उसे शूट कर पाती वो सांप सोफिया को काट लेता है और बाकायदा उसके गर्दन को लपेटकर उसे मारने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन सोफिया भी उसका मुंह पकड़ लेती है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से उसे मार नहीं पाता। तभी बेहोश जॉश अचानक से होश में आ जाता है और वो उस नाइफ को उठाकर उस सांप की गर्दन काट देता है, जिससे कि वो सांप मर जाता है और उन दोनों का प्लान तब कामयाब हो जाता है। और सोफिया तब उसका मुंह फाड़कर उसमें स्ट्रैप्स अटैच कर देती है और रस्सी को पत्थर के पीछे फंसाकर उस दलदल से बाहर निकल आती है और जॉश को अपना हाथ पकड़कर बाहर आने के लिए बोलती है। लेकिन बेचारे जॉश पर वो स्नेक पॉइजन अपना पूरा असर दिखा रहा था और उसका शरीर पूरा सफेद पड़ता जा रहा है और उसकी बॉडी पैरालाइज हो चुकी थी, और इसलिए वो सोफिया से कहता है कि वो अकेली वहां से जाए। और जॉश के पास अब बहुत ही कम समय बचा हुआ था जिंदा रहने के लिए, और अब सोफिया पर भी जहर अपना असर दिखा रहा था
और इसलिए उसे चक्कर आ रहे थे और वो रास्ते में एक बार दलदल से बच जाती है, लेकिन आगे बढ़ते रहने की हिम्मत वो नहीं हारती ताकि जॉश की जान बच जाए। और आखिरकार सोफिया सड़क तक पहुंच ही जाती है और तभी मार्कोस भी अपनी सर्च टीम के साथ वहां पर आकर पहुंच जाता है और सोफिया को तभी एंटी वेनम दिया जाता है और सोफिया थोड़ी ही देर बाद ठीक हो जाती है और तभी कुछ ही देर में सर्च टीम जॉश को भी ढूंढ लाते हैं और शायद उसे भी एंटी वेनम दिया जा चुका था और इस तरह से जॉश की भी जान बच जाती है, जिसे देखकर सोफिया की जान में जान आती है और इसे हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज से मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक कर दे ऐसे ही वीडियो एक्सप्लेनेशन पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।